बैंक से चुराए गए पैसों का कुल वजन 3 टोयोटा कारों के बराबर था। चालाक चोरों ने बैंक में एक भी रुपया नहीं छोड़ा। हैरानी की बात यह है कि जब बैंक को इस चोरी का पता चला तो उन्होंने एआर के टीवी के वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज आप दुनिया की वो चोरियां देखने जा रहे हैं जो बेहद चालाकी से की गईं, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9। चोरों के लिए दवा की दुकानें बहुत आसान निशाना होती हैं, क्योंकि दवा की दुकानों में कई ऐसी दवाइयां होती हैं जो ब्लैक मार्केट में 3 गुना ज्यादा महंगी होती हैं, और ये चोर यह बात अच्छी तरह जानते थे। 2015 में टेक्सास के यूलेस शहर में यह चोर एक खिड़की के रास्ते दवा की दुकान में घुसा। उसे अच्छी तरह पता था कि अलार्म सेंसर कहाँ होते हैं और उन्हें कैसे बाईपास करना है। बिना अलार्म बजाए इस चोर ने दवा की दुकान की पत्थर जैसी तिजोरी तोड़ने का भी इंतजाम कर लिया था। तिजोरी को ग्राइंडर की मदद से काटा गया था और उसमें से निकलने वाली लपटों को बुझाने के लिए उसके पास एक खास केमिकल भी था। कुछ ही मिनटों में तिजोरी टूट गई और चोर 10 लाख डॉलर की रकम लेकर चंपत हो गया। फार्मेसी मैनेजरों ने बताया कि हमारे यहाँ पहले भी कई बार चोरी हुई है, लेकिन इतनी सुनियोजित चोरी कभी नहीं हुई। नंबर 8। कैलिफोर्निया, जहां एप्पल का मुख्यालय है, वहां 4 लड़के दिन रात एक एप्पल स्टोर में घुसकर महंगे आईफोन और मैकबुक चुराने लगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहां मौजूद ग्राहकों के चेहरे खुले के खुले रह गए, लेकिन किसी की बीच में आने की हिम्मत नहीं हुई। लगभग पूरा एप्पल स्टोर सिर्फ 30 सेकंड में खाली हो गया। चोरी हुए सामान की कीमत 10 लाख डॉलर के बराबर थी। थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने इस गिरोह के 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 7। हम सभी ने एटीएम से पैसे चुराने के वीडियो कई बार देखे हैं, लेकिन इस बार यह चोर एक नया तरीका लेकर आया है। इन चोरों ने एटीएम मशीन में एक खास जगह को उड़ा दिया और उसकी तिजोरी खोल दी। गैस के फटने से आग नहीं लगी और एटीएम मशीन में लगे सुरक्षा सेंसर को पता नहीं चला, इसलिए चोर अंदर का सामान लेकर भाग गए। इन चोरों को इस पूरे मिशन में सिर्फ 20 सेकंड लगे। 6। कई पश्चिमी देशों में पेट्रोल पंपों पर लोग नहीं होते। इसी का फायदा उठाकर आयरलैंड के कुछ चालाक चोरों ने एक पेट्रोल पंप पर लगी पूरी एटीएम मशीन ही चुराने की सोची, वो भी एक खुदाई करने वाले यंत्र की मदद से। चोरों ने खुदाई करने वाले यंत्र की मदद से पूरी एटीएम मशीन ही उड़ा ली और छत काटकर एक वैन में बैठकर भाग गए। नंबर 5। क्या आपको लगता है कि कोई 1.5 करोड़ रुपए की टेस्ला कार चुरा सकता है? इसका जवाब इस वीडियो में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 चोरों ने सिर्फ 5 सेकंड में 1.5 करोड़ रुपए की कार का सुरक्षा सिस्टम तोड़ दिया। जी हाँ, टेस्ला में एक सिस्टम लगा होता है जिसके जरिए कार और उसका रिमोट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ही कार का रिमोट कार के पास आता है, कार अपने आप खुल जाती है। इसी सुरक्षा सिस्टम का फायदा उठाकर इन चोरों ने घर के अंदर लगे रिमोट के सिग्नल को तेज कर दिया और कार के पास आकर उसे फिर से ट्रांसमिट कर दिया, जिससे कार खुल गई और चोर सुरक्षित रूप से कार चुरा ले गए। नंबर 4। जब इस महिला को यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने चुपके से एक पूरी एलसीडी उठाई और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया। नंबर 3। इस तरह की चोरियां अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा। 3 चालाक महिलाएं एक ज्वेलरी स्टोर पर आईं। उनमें से 2 ने स्टोर के कर्मचारियों को भ्रमित कर दिया, जबकि इस महिला ने गहनों की पूरी ट्रे अपने कपड़ों में छिपा ली थी। बाद में पता चला कि इस ट्रे में रखे गहनों की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। नंबर 2। बैंक डकैती सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि बेहद सावधानी से दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए, अगस्त 2005 में कुछ अनुभवी अपराधियों ने ब्राजील के सेंट्रल बैंक से 7 करोड़ डॉलर चुरा लिए। इस पैसे का कुल वजन 3,500 किलोग्राम था, जो 3 टोयोटा कारों के वजन के बराबर है। इस डकैती के लिए इन अपराधियों ने 6 महीने पहले बैंक के पास एक घर किराए पर लिया और घर के अंदर से सुरंग खोदना शुरू कर दिया। उस इलाके की मिट्टी नरम होने की वजह से उन्हें खुदाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और न ही ज्यादा शोर हुआ। इन चोरों का हिसाब इतना सटीक था कि उनकी खोदी हुई सुरंग सीधे बैंक की तिजोरी में जा धंसी। अब सिर्फ 1 मीटर सुरंग बची थी, जिसे उन्हें डकैती वाले दिन ही खोदना था। इसलिए उन्होंने वीकेंड का फायदा उठाया और बची हुई 1 मीटर सुरंग खोदकर बैंक की तिजोरी में घुस गए। सारा पैसा बैंक की तिजोरी में बैगों में भरकर सुरंग के जरिए अपने घर में रखा गया था, जिसमें उन्हें 7 घंटे लगे।
लेकिन किसी ने भी सुरक्षा अलार्म बजाने की हिम्मत नहीं की। 2 दिन बाद सोमवार को बैंक कर्मचारियों को इस डकैती के बारे में पता चला। लेकिन जब तक यह गिरोह देश छोड़ चुका था, तब तक कई सालों की जांच के बाद भी यह पूरा गिरोह पकड़ा नहीं जा सका। और अब नंबर 1। यह बैंक डकैती लंदन की ऐतिहासिक डकैतियों में से एक है, जिसे कुछ अनुभवी वरिष्ठ लोगों ने अंजाम दिया था। इस वरिष्ठ गिरोह ने लिफ्ट की सुरंग से बैंक की तिजोरी तक का रास्ता ढूंढा और औद्योगिक स्तर की ड्रिल से तिजोरी की दीवार में एक बहुत गहरा छेद खोद दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना शोर था, तो किसी को पता क्यों नहीं चला? ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन लंदन के सभी वित्तीय संस्थानों में बैंक की छुट्टियां थीं। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने चुपचाप बैंक की तिजोरी में रखे गहने और नकदी साफ कर दी। चोरी हुए सामान की कुल कीमत $17 मिलियन के बराबर थी। वे अनुभवी चोर थे, लेकिन यह गिरोह इस डकैती में आसानी से पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उनमें से एक ने पुलिस को बताया कि इस डकैती के बाद हम फोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे।